Am I audible, guys? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो. So last lecture we completed the discussion of processes like आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक. मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला था इस तरह की कि आप प्रोसेसेस के लिए जो इक्वेशन है, वर्क डन है, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ये इसका टेबल बना लीजिएगा. तो ये वही टेबल है, आप इसको देख सकते हैं. आप वही लिखिएगा जो आपने फॉर्मूला जिस तरह से डिराइव किए हुए हैं. ठीक है. सो इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनका डिस्कशन पहले करेंगे हम आज. और उसके बाद जो है मिसलिनियस प्रोसेस का भी डिस्कशन करेंगे. एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेंगे और फिर हम लोग उसमें सारे कैलकुलेशंस करेंगे जो हमने इन प्रोसेसेस के लिए किया था. साइक्लिक प्रोसेस का भी डिस्कशन हम कर चुके. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो, अपने नोट्स आपने रिवाइज किए होंगे और कोशिश करना कि सीधे आप टेबल मत यूज करें जो आपने बनाई होगी. पहले थोड़ा सा एनालाइज करें, सोचें कि क्या लगेगा. ठीक है. रादर देन आप सीधे कॉपी कर लिया, फिर तो केवल आप मैथ्स कर रहे होगे, साइंस का मतलब नहीं रह जाएगा.
हो पा रहा है बेटा? यस बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर नहीं है मीन्स जो प्रेशर है ना उसका पावर समझ में नहीं आता। 10⁻³ लिखा है बेटा। ओके सर। ठीक है, 10⁻³ है। कुछ भी समझ में नहीं आता तुरंत पूछ लीजिए।
Have you got the answer? Yes, sir. दो बार किए सर. No question बाकी. Okay, okay.
अब एक ही क्वेश्चन करके हम सारे डिस्कशन करते हैं। आप देखो आपका अप्रोच क्या रहा। आवाज आ रही है बेटा? अभी इसमें देखो, कहता है वर्क डन in isothermal reversible expansion of argon gas at 27 degrees Celsius from 4 liter to 16 liter was equal to 4200 calorie. What is the amount of, देखिए वर्क डन बोल रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 है V2 बाई V1। सब कुछ तो दिया हुआ है। आपका जो ये अमाउंट पूछा गया ये बेसिकली इस n से रिलेटेड है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर n निकालोगे और फिर मास आ जाएगा। आपका वर्क दिया हुआ है 4200। यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, टेक केयर ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 2.303। n की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू आप 2 रखना। बोलो ना। लॉन्ग 4 की वैल्यू दिए तो हम 2.303 हटा सकते हैं। हाँ ये भी बात सही, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं बिकॉज ये दे दिया फॉर्चुनेटली। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे nRT ln V2 बाई V1। हाँ तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी आई नहीं होगी। यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, 2 रख देना है, टेम्परेचर 300 रख देना है, और ये 16/4 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया है बेटा इसमें आपको सॉल्व करके? 200 ग्राम। हाँ चलो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, कहता है द मिनिमम वर्क विच मस्ट बी डन। तुम्हारी इधर से माइक ऐसा लग रहा है लगातार कोई बोल रहा है, थोड़ा सा। नहीं तो क्या है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि लगातार कोई बोल रहा है उधर से। हाँ अभी कहता है द मिनिमम वर्क विच मस्ट बी डन टू कंप्रेस 16 ग्राम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लिख दिया है मिनिमम वर्क, और यहाँ लिखा है आइसोथर्मल, और यह कंप्रेशन है। मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा रखा है बेटा। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, या मैं सीधे ही बोलूं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, तो उस केस में जो वर्क डन रिवर्सिबल होगा दैट विल बी लेस देन वर्क डन इरिवर्सिबल। याद है ये नोट्स का पढ़े, इसीलिए ये आपको रादर देन से कि आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कराएं, उसने आपको यहां मिनिमम वर्क बोल दिया। मिनिमम वर्क इन आइसोथर्मल कंप्रेशन मींस आपको रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्हें नहीं आया वो क्लियरली मेंशन कर ले इस चीज को कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में अगर वो मिनिमम वर्क बोलेगा तो आपको रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, और फॉर्मूला क्या है? यहां पर एल दिया है क्या? हाँ दिया है, तो यहां पर भी हम लोग वही लगा देंगे, W इज इक्वल टू माइनस nRT, और इस बार ln V2 बाई V1 के बदले P1 बाई P2 रखेंगे, बिकॉज P1 P2 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है,
1.01325 इंटू 10⁻³ और 1.01325 इंटू 10⁵, इसीलिए वो 100 ln 100 इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू भी इस बार दी हुई है, आप आर की वैल्यू भी रख देंगे। मेरे ख्याल से इसमें आंसर 572 यही आया बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, कहता है इन द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस the final volume is 8 times the initial volume. The ratio of final temperature to initial temperature is सिंपल है बहुत। एडियाबेटिक प्रोसेस दे रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोल रहा है, सीधे सीधे आप इक्वेशन लगा सकते हो, कौन सी? T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1। आपको उसने T2 by T1 पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा V1 by V2 to the power gamma minus 1। V1 by V2, अब यहां पर तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स कह रहा, तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर गामा माइनस 1। बताइए मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है? 5/3 रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा ये 2/3 मतलब क्यूब रूट, ये 8 है, 2/3 इसका क्यूब रूट तो 2 आया, और ये बेसिकली 1/4 निकल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas was allowed to expand reversibly and adiabatically from 1 liter to the molar enthalpy change। क्या होता है मोलर एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला? डेल्टा H इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, NCP डेल्टा T। N दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है। CP का वैल्यू कितना होता है बेटा? ध्यान से देखना, यहां पर गामा 1.4 दिया हुआ है, तो किस टाइप के गैस के लिए गामा 1.4 होगा और उसके लिए सीपी का वैल्यू कितना होगा? सीपी की वैल्यू 7 होगी, 7/2R। डेल्टा T हो जाएगा T2 - T1,
अब यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो T1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, T2 का वैल्यू नहीं मालूम है। तो T2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, ये यहीं पर रहने देंगे। हाँ, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, खाली यहां पर चेंजेस आएंगे। हाँ, अब यहां पर तुमको V1 और V2 देखो पता है, तो 1/32 कर दोगे, और गामा का वैल्यू 1.4 रखने के बजाय 7/5 रख देना। क्या समझ में आई बात? यस सर। 7/5 रखने का फायदा क्या हुआ? ये देखो, 5th रूट 32 के लिए जब जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। बात समझ में आई? T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 800 केल्विन। नहीं समझे? यूनिट का ख्याल रखना, ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी वाला यहाँ T1 रख दिया तो तुम्हारा ये जो T2 आएगा, ये T2 निकल कर आएगा 200 केल्विन। अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा H हो जाएगा तुम्हारा 2/2R इंटू 200 माइनस 800। कितना आएगा निकल कर? आपने सोच लिया? हम्म। याद रखना, 2 पोल्स दिया हुआ है बेटा।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस CV दिया हुआ है, was compressed adiabatically against constant pressure. Be careful. Which was initially at 350 Kelvin and 1 atm. The work done on the gas in this process. तो वर्क डन इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, अब बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू 0 था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से जाएंगे तो तुम्हारा, बिकॉज ये डेल्टा U माइनस W है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा, तो इसको डेल्टा U लिख देंगे एंड दैट विल बी रिटन एज NCV T2 माइनस T1। कोई डिफिकल्टी? गलती से भी यहां पर हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बेटा, गामा वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके टेम्परेचर T2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर वापस यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे एनसीवी T2 माइनस T1 में, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो क्या करें, यहां पर V2 V1 तो दिया नहीं है, तो यहां पर P एक्सटर्नल जैसे आपको दिया है 2 atm है ना, तो हम लिखेंगे 2 atm, यहां पर लिख दिया हमने। और इसके बाद जो V2 है, हम लोग V2 के लिए लिख सकते हैं ना NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। कोई डिफिकल्टी बेटा? अब हमारा P1 यहां पर 1 ले लेंगे और P2 हम यहां पर 2 ले लेंगे, तो तुम्हारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये राइट हैंड साइड वाली भी लिखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा माइनस, यहां पर n बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन, आर भी बाहर ही ले लेते हैं, और T2 अपॉन P2 यानी T2 अपॉन यहाँ P2 2 रख देंगे, माइनस T1 अपॉन ये 1 रख देंगे, एंड दैट विल बी इक्वेटेड विद n। n तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, CV का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 5/2R T2 माइनस T1। ठीक है, यहां से ये कैंसिल्ड, तो यहां पर देखिए आपका T1 मालूम है, याद रखना 350 केल्विन। बताइए इसको सॉल्व करके T2 कितना आता है? किसने निकाला बेटा? 7T2 इज इक्वल टू 9T1। देखो मैंने सही लिखा है क्या? तो ये T2 की वैल्यू यहां पर आती है 450 केल्विन।
बिल्कुल। अब इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एन की वैल्यू भी पता है, सीवी भी पता है, ठीक है, T2 भी पता है, T1 भी पता है। सबने निकाल लिया बेटा? हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आसानी है। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन का फॉर्मूला सीधे सीधे आप माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख दोगे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर दिया है, टेम्परेचर का डेटा दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, है ना। और डेल्टा टी को 1 लिख देंगे। अच्छा, 1 डिग्री दिया हो, 1 केल्विन दिया हो, डिफरेंस 1 ही रहेगा। गलती से भी अगर किसी ने 1 डिग्री के साथ साथ 273 उसमें ऐड कर दिया हो, तो पड़ोसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको थप्पड़ मार दे। ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ख्याल से इसमें आर से मैच कर जाएगा शायद, देख लो। यस सर। हटा दें इसको। यस सर। हम्म देखिए, सर ये थोड़ा सा बनता हुआ था क्या सर? वो लास्ट प्लेट का फोकलेट पर दूध पे डालना क्वेश्चन का। बेटा तुम लोग की आवाज मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन क्या क्यों हो रहा है? सर ये थोड़ा सा बना हो सकता है क्या?
Done, sir. सबने कर लिया? Yes, sir. चल, अब पहला क्वेश्चन में कहता है, आसान क्वेश्चन है ये आपको, जैसे पहले वाले में मेरी ख्याल से अगर आप एरिया अंडर द कर्व भी कंपेयर कर पाए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपने आंसर सोचा है बेटा? बी ऑप्शन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व से भी आप इसमें आंसर सोच सकते हैं। चलो, 8th क्वेश्चन के लिए बेटा क्या सोचा आप लोगों ने? सी, अब थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना बेटा। इसमें अभी इसमें तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे तुमने लिख दिया, लेकिन ध्यान दो ये V वर्सेस P है, जबकि हम लोग P वर्सेस V की बात करते हैं। केयरफुल रहना बेटा। क्या तुम लोगों ने ये ध्यान दिया? तो ये चीज यहाँ इस तरह से आप हाईलाइट कर लो कि फ्यूचर में काम आएगा, कि यहाँ पर जो V वर्सेस P है उसमें ग्राफ क्लॉकवाइज जा रहा है, तो P वर्सेस V में यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा लिख लो। बिकॉज हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब साइन की बात की थी तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे दिखाया था कि माइनस लिखना है या प्लस लिखना है। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू मेंशन हियर कि गिवन ग्राफ इज, ऑल्दो कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, बट फ्यूचर के लिए कोई और क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि ग्राफ इज V वर्सेस P, हियर इट इज clockwise, so in P versus V it will become anti-clockwise। बाकी तो बहुत आसान है, आपको पूछा उसने है हीट। ठीक है, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाते हैं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है तो सीधे सीधे तुम्हारा जो Q है वो W से आप रिलेट कर सकते हो, वर्क डन से रिलेट कर सकते हो। यस सर। और वर्क डन यहां पर जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा -10⁻²π, बिकॉज इट इज 30 माइनस 20, तो यहां से लेंगे और ये हो जाएगा 10 × 10 आएगा। ठीक है, अच्छा ये ख्याल रखना बेटा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ही करना दो रेडियाई को, बिकॉज यूनिट्स का ध्यान रखना है ना अपने को, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों लेना है। तो चलो, वैसे तो ये तो ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। फिर अगर इसी के बेसिस पे मैं 10th क्वेश्चन आपसे पूछूं तो 10th क्वेश्चन में आपका आंसर देखो क्या होगा, A B C में से क्या होगा, या सब हो सकता है? ए और बी। ए और बी। थोड़ा सा केयरफुल, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर भले ही एरिया की बात कर रहा है, भले ही ये सर्कल है, बट आपको ये एक निकालना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में और दूसरा निकालना पड़ेगा प्रेशर के टर्म्स में, तो आपका जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो बनना चाहिए। यानी कि आपको निकालना चाहिए P2 माइनस P1/2 और लिखना चाहिए V2 माइनस V1/2, एंड ये फिर पाई इसके साथ ये, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के टर्म्स आने चाहिए, तब जाकर के वो एनर्जी टर्म बनेगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। फिर an ideal gas is taken around the cycle ABC A as
shown in PV diagram, the net work done during, तो net work done इसमें एरिया बाउंडेड ABCA कर देंगे इस पर्टिकुलर के लिए, सीधे सीधे ये एरिया निकालेंगे। तो इसमें भी वैसे ही हाफ बेस इंटू हाइट यानी 3V1 माइनस V1 और ये 6P1 माइनस P1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2V1, तो 5P1V1। मेरे ख्याल से ये भी सबने ठीक ठीक कर लिया होगा। Yes, हो गया बेटा, हटा दें इसको। yes sir. चलो, ये हमने डिस्कशन कर लिया। अभी नेक्स्ट डालिएगा बेटा, कैलकुलेशंस ऑफ QW डेल्टा U डेल्टा H फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस में प्री एक्सपेंशन लिखिएगा। प्री एक्सपेंशन को हम एक्सपेंशन इन वैक्यूम भी बोलते हैं। एक्सपेंशन इन वैक्यूम भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आप देखिए आपने एक सिस्टम तैयार किया, ये गैस अंदर भरी हुई है, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो बाउंड्री है इसको परफेक्टली इंसुलेटेड बना देते हैं, ठीक है। अब बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बेटा, वैक्यूम बोला तो 0 होगा, राइट ना, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। अब इसमें इन दिस केस हम लोग जब लिखेंगे वर्क डन, तो वो हो जाएगा -P एक्सटर्नल dV, राइट, या डी कहते हैं डिफरेंशियल वे। तो बताइए वर्क इस केस में कितना लिखोगे, P एक्सटर्नल
कितना है? 0 P एक्सटर्नल इसमें 0 है, तो वर्क डन बाय द गैस विल बिकम, या वर्क डन बाय द सिस्टम विल बिकम 0। वर्क डन बाय द सिस्टम 0 है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम 0 है, आप ये बताइए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम लगा दें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दें, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। अब बताइए हीट सप्लाई की है क्या हमने कुछ भी? नो। तो Q की वैल्यू 0 कर देंगे, तो बताइए डेल्टा U का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा U का वैल्यू 0 हो जाएगा। डेल्टा H का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो कितना लिखेंगे? 0 सब 0 हो गया। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना तो आपने हीट सप्लाई की, ना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि ये पिस्टन तो लगातार चलता जाएगा ऊपर, तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? क्या तुम लोग मेरे क्वेश्चन को समझ पाए? हाँ सर समझे। तो इसको जब हम लोग अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। चलो आप इसको लिखो बेटा, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको कोई भी मिसलिनियस प्रोसेस दिया हो सकता है एग्जाम में, हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी। कैलकुलेशंस ऑफ क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये सबसे पहले व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? तो याद रखना हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लिखते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, पीवी टू द पावर एम इज इक्वल टू, पीवी टू द पावर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर एम इज इक्वल टू के लिख देंगे। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन दी हुई है। अब पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं। पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं यहां पर। तो इसमें हम लोगों को W निकालना है, हम लोगों को डेल्टा U निकालना है, ठीक है, Q, और फिर डेल्टा H की बात करेंगे। तुम लोग एक बार कोशिश कर सकते हो बेटा, इतने सारे प्रोसेसेस का हमने डिस्कशन किया, हर बार हमने उसमें W डेल्टा U Q डेल्टा H की बात की।
एक ट्राई करिए बेटा, 5-10 मिनट्स आप, ठीक है। यस। और फिर एक मोमेंट पे आपको ये जो मैंने यहां लिखा है ना, डेरिवेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसको निकालने की कोशिश करना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी, जैसे आपने यहां पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यहाँ एम ये है ना, तो इसको सीएम ले लेते हैं हम लोग। जैसे सीवी सीपी इस तरह लिखते थे ना, तो अभी हमने क्या लिख दिया इसके लिए, सीएम लिख दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो Q होगा, जो Q होगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है ना, तो यहां पर हम ऐसा लिख देंगे। तो समहाउ अगर आपको Q आ गया तो फिर C भी आ जाएगा इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर? यस। चलो एक बार सोचो बेटा।
हो पा रहा है बेटा? यस सर। आप देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जैसा हमने किया था ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए खाली वहां पर एक हमने Q की वैल्यू 0 रख दी थी, वो नहीं रखना है। बाकी वर्क डन का प्रोसीजर सेम होगा। तो कोशिश करो कि सबसे पहले तुम वर्क डन निकालो, जिस तरह से तुमने एडियाबेटिक प्रोसेस में किया था ना। इक्वेशन देखो ना, उसी स्टाइल से P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, वहां वर्क डन निकाला होगा हमने। पहले वो निकालिए। आया क्या कुछ? डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला कि हमने प्रोसेस डिफाइन किया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इक्वेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है पीवी टू द पावर एम इज इक्वल टू लेट अस से कांस्टेंट के, ठीक है। और हम लोग P1 V1 T1 स्टेट से जा रहे हैं P2 V2 T2 स्टेट पे, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप चाहो तो इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये तो वैलिड ही है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल में हम वैसे तो लिखेंगे P एक्सटर्नल dV। अब ये P एक्सटर्नल P के बराबर हो जाएगा, P गैस के बराबर हो जाएगा। और P गैस इस बार क्या लिखेंगे बेटा? 1 अपॉन वी टू द पावर या K अपॉन वी टू द पावर M dV। कोई डिफिकल्टी? नो सर। नहीं। तो अब यहां पर आप V1 से V2 लिमिट भी लगा दो, इसको इंटीग्रेट करो। तो ये माइनस के बाहर कर देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन -m+1। और ये हो जाएगा V टू द पावर M-1। और लिमिट इसमें लगा देंगे V1 से V2। देखो सही किया क्या मैंने? आपकी मैथ ज्यादा अच्छी है, आप देखते रहिए बेटा इसमें। तो ये हो जाएगा -k, और ये हो जाएगा 1 अपॉन -m+1। और ये हो जाएगा 1 अपॉन V2 टू द पावर M-1 और V1 टू द पावर M-1। देखो सही है।
चेक करते रहिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए। आप सोचो अगर मैं के को अंदर डाल दूं, के को अंदर अगर डाल दूं तो फिर के की वैल्यू हम रख सकते हैं ना, पी वी टू दावर एम। तो मैं यहां पर लिख दूंगा इज इक्वल टू माइनस साइन, मैं जानबूझ के माइनस बाहर रख रहा हूं बिकॉज आई वांट कि वर्क डन जो बाय सिस्टम है वो हम निगेटिव लेकर ही चलें, वर्क डन बाय सिस्टम, इसलिए मैं माइनस को अंदर नहीं कर रहा हूं, ठीक। इसलिए उसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। अभी सब एंड रिजल्ट आप देखोगे तो एकदम सरप्राइज हो जाओगे। आप देखो के मैं जब अंदर डालूंगा तो ध्यान रखना इस जगह पे बिकॉज V2 है तो मैं यहां पर लिखूंगा P2 V2 टू द पावर M। क्या बात समझ में आई क्या? और नीचे दिया है V2 टू द पावर M -1 माइनस P1 V1 टू द पावर M अपॉन V1 टू द पावर M -1। अच्छा, अब आप इसको और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि इधर P1 P2 V2 बचा और इधर केवल P1 V1 बचा। क्या अभी समझ में आया इतना? यस सर। हाँ। अब तुम क्या करो, इसको अगर मैं ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन M -1। मैं इस रिजल्ट तक पहुंचना चाहता था, ये सारी कहानी इस रिजल्ट तक पहुंचने तक के लिए थी। अब तुम चाहो तो इसको रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली यही हमने किया था एडियाबेटिक प्रोसेस में, वहां M गामा था। फॉर्मूला देख लो, यही है P माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। क्लियर है बेटा? यस सर। हम्म। हटा दें इसको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या कॉपी कर रहे हो? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके। डन सर। हम्म। चल, सो बेसिकली हम लोगों ने वर्क डन लिखा है इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, क्या माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन M -1। अच्छा, तुम लोग अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हो तो PV इज इक्वल टू nRT है, यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो nRT1 माइनस nRT2 हो जाएगा। अगर उसको डेल्टा T लिखना चाहते हो बिकॉज डेल्टा T T2 माइनस T1 होता है, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना।
तो ये बन जाएगा तुम्हारा एन आर डेल्टा टी अपॉन एम माइनस वन। दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग वर्क। इज इट क्लियर बेटा? देख लो। ठीक है। यस सर। अब तुम वर्क तो निकाल चुके। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डब्ल्यू। ठीक है। डेल्टा U तो अपने को मालूम है बेटा, डेल्टा U तो स्टेट फंक्शन वाला केस हो गया, तो इसमें ये केवल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये तो NCV डेल्टा टी हम लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा NCV डेल्टा टी माइनस, हम लोग क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला डेल्टा टी वाले उसमें लिखेंगे। तो ये बन जाएगा NR अपॉन M माइनस वन डेल्टा टी। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा N और ब्रैकेट में लिख देंगे CV माइनस R अपॉन M माइनस वन डेल्टा टी। देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चेक करते रहना बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? सही है। हो गया बेटा? अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज डिराइव कर ली यहां पर। तुमने बोला Q इज इक्वल टू दिस, और अगर हम पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो Q क्या होता है, NC डेल्टा टी। C उस प्रोसेस के लिए, यहां पर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है, मैंने CM लिख दिया उसको। जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे तुमने CP बोला था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV बोला था। ठीक है, उसी तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम यहां पर CM लिख रहे हैं। तो क्या तुम इजीली इस CM की वैल्यू बता सकते हो? कितना आ जाएगा? तो ये जो लिखा है ना, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस CM, दैट विल बी CV माइनस R अपॉन M माइनस वन। इज इट क्लियर? हाँ, ये तो एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट जो है वो डिराइव कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। जो प्रोसेसेस हमने पढ़े हुए हैं उनके बेसिस पे इसको लेके चाहते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन ऑफ अदर, वेरिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन रिलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे मैं बात करूं आइसोबेरिक प्रोसेस की, जैसे ही तुमने आइसोबेरिक प्रोसेस बोला, आइसोबेरिक प्रोसेस में इट्स वेरी क्लियर, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट ना। यानी कि जो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पीवी टू द पावर एम से, तो एम की वैल्यू कितनी है, वन। चलो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, एम की वैल्यू है वन। एम की वैल्यू यहां पर, अच्छा ये मैंने आइसोबेरिक कह दिया, आइसो हम लोग थर्मल लिखते हैं पहले, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइसो थर्मल प्रोसेस, हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आई वाज सेइंग कि यहाँ पर एम का वैल्यू वन है, अगर यहाँ पर एम का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बताइए इस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
यस, जो हमने पहले ही बोल रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी कितनी बोली हुई है? इनफाइनाइट। सबको ये चीज क्लियर है बेटा? चलो अब ये बताओ बेटा, अगर मेरे को, अगर मुझे प्रोसेस को आइसोबेरिक बनाना है, अगर मुझे प्रोसेस को आइसोबेरिक बनाना है, इक्वेशन दिया है पीवी टू द पावर एम इज कांस्टेंट, तो बताओ एम की क्या वैल्यू रख दें कि ये आइसोबेरिक हो जाए? सही है क्या? यस सर। तुम लोग की मैथ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए बेटा। तो एम की वैल्यू 0 रख दो यहां पर, तो बताइए जो हीट कैपेसिटी है वो क्या निकली? यही तो हमने किया था पहले। चलो इसको हटा दें। यस सर। हम्म। अब अगर मेरे को आइसोकोरिक प्रोसेस समझना है इसी में, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां दिया हुआ है पी टू द पावर एम इज कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको लिख देते हैं पी टू द पावर 1/m वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है? ठीक है। सो अगर मुझे v कांस्टेंट चाहिए तो 1/m टेंड्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है m टेंड्स टू क्या होना चाहिए? क्लियर है? 1/m को अगर 0 रख दोगे, 1/m को 0 रख दोगे तो m टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, m टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर रख दो, यहां पर रख दोगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा cv के बराबर। क्या बात समझ में आई? यस सर। डन सर। हो गया। अब इसमें अगर एडियाबेटिक प्रोसेस समझते हैं हम लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो तो ज्यादा ही आसान है। बिकॉज जैसे ही तुमने एडियाबेटिक बोला, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो गामा का वैल्यू सीधे सीधे, सॉरी एम का वैल्यू सीधे सीधे गामा रख दोगे, और वो हम तो पहले से ही जानते हैं। ठीक है ना? तो ये इसको लिख देंगे, अच्छा, गामा का ये एम का वैल्यू गामा रख दोगे, और लेकिन इसमें जो तुमने
Q है वो कितना रखा हुआ है, 0। तो वो हम पहले से ही इस तरह से सोच के रखा हुआ है हम लोगों ने कि जो Q 0 है इसकी वजह से हीट कैपेसिटी 0 होगी। बट इसके बेसिस पे कैसे करेंगे बेटा, यहां पर आप m का वैल्यू गामा रख, CV का वैल्यू बता सकते हो क्या गामा के टर्म्स में? गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, और CP लिख देंगे CV प्लस R। तो CV इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा R अपॉन गामा -1, राइट। सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो ये हो जाएगा C गामा इज इक्वल टू CV की वैल्यू रख देंगे R अपॉन गामा -1, और ये हो जाएगा -R गामा -1। तो क्लियरली यहां से 0 आ गया, देखो वेरीफाई हो गया। हो गया। तो ये वेरीफाई भी कर लिया हमने, देखो Q भी किया, डेल्टा U भी किया, W भी किया, डेल्टा H अगर आप पॉलीट्रॉपिक यहाँ तो डेल्टा H में भी कोई वो नहीं है, वो तो वो भी NCP डेल्टा T करके ही लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी। अभी एक ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो तो एक ब्रेक ले लो, फिर इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।